क्या सुबह इंतखाबात हो सकते हैं? नहीं, मामला ये है कि अनुराधा साहब, बात तो आपने भी बहुत करीब से देखी है गवर्नमेंट की वर्किंग को। हम भी देख रहे हैं, आपके इल्म नॉलेज ज्यादा वसी है क्योंकि आप प्रैक्टिकल तौर पर देख रहे हैं। लेकिन हालात ये हैं कि अब इलेक्शन कमीशन को, कमिश्नर को, डिप्टी कमिश्नर को, चीफ कमिश्नर को तलब कर लिया गया है कि आप सूरत हाल से बताएं। तो सारा स्टाफ चला गया, 1000 है प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, तो मामला कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। 1000 प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं और 13,000 का बनता है 1000 पोलिंग स्टेशन। रिटर्निंग ऑफिसर तो खैर डिप्टी कमिश्नर एसी अपना एसी वगैरह है या इलेक्शन स्टाफ को प्रॉब्लम नहीं रिटर्निंग ऑफिसर को। बाकी इलेक्शन मटेरियल मौजूद है, तमाम चीजें मौजूद हैं। बस पहुंचाना है इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग स्टेशनों पर। अब ये सारी गवर्नमेंट बैठ जाए और रातों रात सारा सामान 1000 प्रिजाइडिंग ऑफिसरों को सामान पहुंचाना क्या मुश्किल काम है। कोई इस्लामाबाद में ही है सारा मामला, ये 25 किलोमीटर के अंदर। तो ये सारा मामला तो हो सकता है, इस पर आप गौर करें। ठीक है, सिद्दीक साहब से पूछ लेते हैं। इलेक्शन करवा दें, ठीक है, करवा देना। ठीक है। कंवर साहब की आपने बात सुनी, वो कह रहे हैं कि इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स इजी टू मैनेज एवरीथिंग। आप क्या समझते हैं कि कल ये इंतखाबात हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, और ये पॉसिबल लग रहा है आपको? कल तो बिल्कुल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वफाकी हुकूमत ने, और अभी आपने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को सुन लिया, उन्होंने कहा जी तो पॉसिबल नहीं है, बल्कि वो तो कह रहे हैं 4 से 5 माह लगेंगे। बिल्कुल ठीक है। एक तो सियासी इसकी वजह ये है कि सीधी सी बात है कि मुस्लिम लीग नून को शिकस्त नज़र आ रही थी, और पीटीआई के बहुत से 3 से 4 जो यूनियन काउंसिल्स के जो थे नाज़िम कह लें या चेयरमैन कह लें, वो बिला मुकाबला भी मुंतखब हो चुके थे। और अभी तक हुआ ये था कि जो लिस्टें थी इनकी उम्मीदवारों की, अनवर रजा साहब, वो भी फाइनल नहीं हुई थी। अच्छा, अदालत ने जिस चीज़ के ऊपर आज जो गौर खोज किया ना, वो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने वो बार बार एक चीज़ पूछते रहे, जो जस्टिस अरबाब ताहिर साहब थे। उन्होंने कहा आज पहले ये बताएं कि उसके ऊपर कितने अखराजात आप कितने कर चुके हैं। वो जो तफसील जो पेश की गई है वो मैं आपको बता दूं। उन्होंने कहा जी, इलेक्शन कमीशन के जाम से बताया, उन्होंने कहा जी हमने 15 करोड़ 72 लाख रुपए से ज़्यादा मुख्तस किए हुए हैं, और उसमें से 5 करोड़ 52 लाख रुपए के अखराजात हो चुके हैं। और उनमें से भी है कि मजमूई तौर पर जो है बैलेट पेपर की छपाई पर 3 करोड़ 57 लाख रुपए, इलेक्शन मटेरियल की खरीदारी पर 1 करोड़ 62 लाख 53 हज़ार, जो पेट्रोल के चार्जेस हैं उसकी मद में 18 लाख 70 हज़ार, और स्टेशनरी की मद में 11 लाख 95 हज़ार रुपया वो खर्च भी कर चुके हैं। तो फिर वो बार बार पूछ रहे थे कि अगर ये अखराजात हो गए तो हमें बताएं कि ये हम किस से वसूल करें। तो उन्होंने कहा जी आप वसूल करें फिर कैबिनेट से, आपको वफाकी हुकूमत से वसूल करें, उससे अखराजात वसूल करने चाहिए। अब यहाँ पे एक और चीज़ सुन लीजिए, जिसकी वजह से अब देखें, यहाँ पे वो जो आप सियासी और कानूनी बात कर रहे थे ना, उसका एक पहलू ये है। आपको अनुराधा साहब याद है, अभी जिस तरह कंवर साहब बात कर रहे थे कि इन्होंने यकदम इनको याद आया कि यूनियन काउंसिल की तादाद हम बढ़ा दें, 125 कर दी। 125 करने के लिए इमीडिएटली कौमी असम्बली का गुज़श्ता हफ्ते इजलास बुलाया गया। फिर रेक्विजिशन के ऊपर जब प्रेसिडेंट ने सेनेट का इजलास बुलाने से इनकार किया, तो रेक्विजिशन पर सेनेट का इजलास बुलाकर उसी दिन रेक्विजिशन जमा होती है, शाम को 5:30 बजे इजलास होता है, और 24 मेंबर्स की अक्सरियत के साथ इस बिल को पास किया जाता है, जिसकी मंजूरी या तौसीक अभी तक सदर ममलकत ने नहीं की। और इलेक्शन को ज़ाहिर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक डिसीजन देना था। अगर ये एक्ट बन जाता या तो वे इसको रिपील करते, लेकिन चूंकि एक्ट नहीं बना था तो इस वजह से कोई कानून नहीं है, तो जो पुराना चल रहा था उसी के ऊपर जो ये केस गया उनके पास, इलेक्शन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास। तो अगर कानूनी और आईनी अंदाज से देखा जाए तो उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है भाई, कि आपने एक डेट दे दी है। और आप ये भी देखें कि इलेक्शन कमीशन ने इस चीज़ के जो वफाकी हुकूमत का ये इकदाम था उसकी उन्होंने मुखालफत की, लेकिन अब करेंगे तो करेंगे क्या। अब जो मौजूदा हुकूमत है इस मामले के ऊपर वो भी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है, इमरान खान भी उसको जमहूरियत मुखालफ करार देता है, तो वो तो बेचारे दोनों तरफ से जो है वो फंसे हुए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने कंवर साहब, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो मारूजी हालात देखें तो इलेक्शन कमीशन का कोई कसूर दिखाई नहीं देता, क्योंकि अगर खान साहब को उनका कोई फैसला पसंद नहीं तो वो उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं, और अगर वफाकी हुकूमत को उनके किसी अहकामात से कोई मसला है तो वो उन पर तनकीद करते हैं। मुझे लगता यह है, हालात व वाक़यात ये बताते हैं कि हुकूमत की ये बैड इंटेंशंस हैं और वो अपने ज़ाती मकासद के लिए आइन और कानून को के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या ऐसा समझते हैं आप? देखा जी, गुजारिश ये है, बिल्कुल अभी सदीक सादा साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है
उन्होंने सारे हकायक बयान भी कर दिए और खर्चा का बता दिया। ये तकरीबन 10-15 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, जी बैलेट पेपर भी छप गए हैं, सारा इलेक्शन मटेरियल भी मौजूद है। तो आप ये बताइए, सोचिए, आप बैठकर गौर खोज कीजिए कि हुकूमत की बदनीति देखें आप। कि अचानक 21 दिसंबर को कह रहे हैं कि जनाब 125 यूनिट कौंसल कर दी है और इसके बाद मेयर का इलेक्शन भी डायरेक्ट होना है और डिप्टी मेयर का भी इलेक्शन भी बराह रास्त होना है। तो पहले आप सोए पड़े थे। जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने शेड्यूल जारी कर दिया, नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हो गए, सारा मुकम्मल काम हो गया, तो आपको एक हफ्ते पहले इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत क्यों की? अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इंडियन इलेक्शन कमीशन होता तो उन्होंने वजीर दाखिला को तलब कर रखा था इलेक्शन कमीशन में, तलब करके सजा भी दी थी, जेल गई थी कि आपने हमारे मामले में दाखिल क्यों की। लेकिन इलेक्शन कमीशन का मसौल इदारा है, अदालतें भी उनको हर फैसले को है मुस्तरद कर देती है, कर्जम करार दे देती है, रिलीफ दे देती है लोग बाकी लोगों को। तो एक इसकी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास वो इख्तियारात नहीं है जो इंडियन इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद है। पहली बात तो आइंदा इलेक्शन में ये गड़बड़ होनी है, क्योंकि अब हमारी एक लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा अहम फैसला दिया कि इलेक्शन कमीशन के अंडर नहीं है प्रिजाइडिंग ऑफिसर, इलेक्शन कमीशन के अंडर नहीं है इलेक्शन अमला। ये इलेक्शन करवाए, शाम को 6 बजे अपने घर गए, इलेक्शन कमीशन के इनके साथ कोई लेना देना नहीं। वो जो बेकायदगी करे, बेज़ाब्ती करे, टेम्परिंग करे, जो मर्जी करे, इलेक्शन कमीशन उनको तलब नहीं कर सकता, उनको सजा नहीं दे सकता, उनसे जवाब तलबी नहीं कर सकता। ये लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ गया वो डस्क रिपोर्ट के ऊपर। तो ये तो सारे मामलात हैं कि हमारे कमीशन को तो इख्तियार दिए ही नहीं जा रहे। तो ये इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि आप ये देखें कि इस हुकूमत ने भी मजाक किया और इमरान खान की हुकूमत भी मजाक कर रही थी। इतना बड़ा उन्होंने कहा कि आइंदा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होगी, सब कुछ फैसले कर लिए और इलेक्शन कमीशन को बताया ही नहीं कि हमने क्या करना है। जब बाद में पूछा इलेक्शन कमीशन ने कि आप हमसे तो मशावरत नहीं कर रहे, तो आप कौन होते हैं? हम आपको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पोलिंग स्टेशन पहुंचा देंगे और आप जाके बटन दबाएं, आप करवाएं। ठीक है, आपका क्या दावा है? सर अगर तो कल तो ये सारी बातें अब इस मौजूदा हुकूमत ने वही काम किया ना कि एक इतना बड़ा फैसला कर दिया और वजारत दाखिला साहब बड़ी मूंछों को ताव देकर घर चले गए। अब तमाम दबाव पड़ गया इलेक्शन कमीशन पर। आज इमरान खान इलेक्शन कमीशन पर शदीद तनकीद कर रहे हैं कि जनाब ये तो हुकूमत का एजेंट है, हुकूमत का इदारा है, वो तो हुकूमत वाले है, वो इलेक्शन कमीशन पूछते कोई नहीं। तो ये बातें बड़ी अहम है हमारे दोस्तों, इसको आइंदा इंतखाबात करवाने के लिए एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जितून साहब ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर कल इंतखाबात ना हुए, जो कि वो कह रहे हैं कि पॉसिबल नजर नहीं आ रहा, तो ये जो ऑर्डर है इसकी अहमियत तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो फिर व्हाट विल बी द नेक्स्ट थिंग? बस सदीक साहब जवाब दे रहे हैं इसका, बैठे आपके पास बराबर में। डेफिनेटली जब अदालत मैंने कहा तौहीन अदालत कंवर साहब, मैंने बोला फिर तो तौहीन अदालत होगी। ये सदीक साहब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे कंवर दिलशाद साहब ने कहा कि साहब बैठे हैं, सदीक साहब बैठे हुए हैं, हम तो अपनी दिल की बात बता दी। आपका जो चैनल आजाद है, कनेक्ट है, हमें इससे बड़ी खुशी है। इसी हम खुल के बात कर जाते हैं आपके चैनल में। तो इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि जनाब इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को देखा जाए। और मैंने तस्वीर भिजवाई थी, कॉलम भी छपा था मेरा, जनाब आर्टिकल 186 के तहत इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करे, जरा हमारे इख्तियारात को तय्युम कर दें आप कि हमारे इख्तियारात शुरू कहाँ होते, खत्म कहाँ होते, तो बस आइंदा इलेक्शन में ठीक हो जाएंगे। लेकिन आपने अगर अदलिया के जरिए इलेक्शन कमीशन को मोहताज करना है, बेबस करना है, लाचार करना है, तो फिर आइंदा इलेक्शन भी आपके साथ शफाफ नहीं होंगे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर आपके हाथ से निकल जाएंगे, जैसे लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ गया। ठीक हो गया।